फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जहाँ तक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात है तो जो भी वाक्य प्रश्न पूछने का काम करते हैं वे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में यस या नो टाइप और WH टाइप दोनों सेंटेंसेस अलग अलग तरीके से बनते हैं, यानी दोनों सेंटेंसेस के बनाने के जो रूल्स हैं वो अलग अलग हैं। तो दोनों सेंटेंसेस को हमें बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से सेंटेंसेस यस या नो टाइप है और कौन से सेंटेंसेस WH टाइप है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यस या नो टाइप सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। देखिए, जो यस या नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं वो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। यस या नो टाइप सेंटेंसेस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकती हैं। तो अगर कोई भी सेंटेंस आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट या ऑट टू इनसे शुरू हो और लास्ट में उसकी क्वेश्चन मार्क लगा हो तो आपको समझ लेना चाहिए ये सेंटेंस जो हमारा है वो यस या नो टाइप है। यस या नो टाइप सेंटेंसेस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती हैं। वो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकती हैं आपके सामने लिखी हुई हैं। तो ये तो आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब देखते हैं रूल नंबर 1 इसका क्या है। देखिए, आपके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे चाहे वो यस या नो टाइप हो या फिर WH टाइप हो, उसमें पहला रूल सभी में कॉमन होगा, यानी सेड हो या सेड टू हो बदल जाएगा आस्क्ड में। ठीक है, सेड या सेड टू दोनों में से कुछ भी होगा, बदलेंगे उसे हम आस्क्ड में। दूसरा हमारा जो रूल है यस या नो टाइप में वो क्या होगा, इसमें कंजक्शन इफ लगेगा या वेदर लगेगा। इफ या वेदर दोनों में से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग होगा। रूल नंबर 3 है कंजक्शन इफ या वेदर के बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, यानी जब हम कंजक्शन इफ या वेदर लिख लेंगे उसके बाद सबसे पहला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी। फिर अगर जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो लिख लिए जाएंगे। इस बात को आप एग्जाम्पल के जरिए से बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू आगरा टुडे। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस हमारा यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है। कैसे देख सकते हैं, देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी क्या लिखी हुई है, आर लिखी हुई है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। पूछा जा रहा है कि आर यू गोइंग टू आगरा टुडे। तो आपको बनाना क्या है, सबसे पहले लिखना है ही, क्योंकि सेंटेंस हमारा यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है इसलिए सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में। फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस इन्वर्टर कॉमा को जो हटाना है उसकी जगह पर इफ या वेदर लगाना है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे इफ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इफ या वेदर के बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या लिखा है, ये देखिए यू लिखा है, यानी नंबर 1 पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारे लिखा है यू। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, मी। अगर यू हमारा सब्जेक्टिव केस लिखा है तो मी का हमें सब्जेक्टिव केस ही लिखना पड़ेगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आई। उसके बाद नंबर 2 पे हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लिखी है, आर। इस एम या आर किस में बदल जाता है, वॉज या वर में। आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर वॉज। आई वॉज गोइंग टू आगरा। अब आप देख सकते हैं क्या लिखा है, टुडे लिखा है। टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में। ये निकटता बताने वाला शब्द है और निकटता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो दूरी बताने वाले शब्दों में बदल दिए जाते हैं, इसलिए टुडे बदल गया है दैट डे में। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है शी सेड टू हिम डिड यू कॉल हिम यस्टरडे। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, डिड से। डिड हमारी इसमें क्या यूज़ हुई, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुई है। लास्ट में देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, यानी ये यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है। उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में। हिम है तो हम हिम लिखेंगे।
कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर। तो सबसे पहले हम इफ़ लिख लेंगे। अब नंबर 1 पे हमें क्या लिखना चाहिए, नंबर 1 पे हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, यू। यू किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, हिम। अगर यू हमारा सब्जेक्टिव केस है तो हमें हिम का कौन सा केस लिखना है, हिम का भी हमें सब्जेक्टिव ही केस लिखना पड़ेगा। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर ही। नंबर 2 पे हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लिखी है, डिड। डिड बदल जाता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म में, इसलिए हम पहले लिखेंगे हैड। फिर जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब लिखी है कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। हिम कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का, और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो चेंज नहीं होते, इसलिए हिम है तो हम हिम रहने देंगे। अब ये देखिए निकटता बताने वाले शब्द है यस्टरडे। यस्टरडे बदल जाता है द प्रीवियस डे में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा है, आई सेड टू हिम डू यू हेल्प मी। तो आप देख सकते हैं डू से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिखाई दे रहा है, यानी यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है। सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, हिम कंजक्शन इफ या वेदर लगा लेंगे। नंबर 1 पे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, यू। यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, हिम। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। ध्यान रखिए जब भी कोई सेंटेंस हमारा डू या डस से स्टार्ट होगा, यानी डू या डस हेल्पिंग वर्ब की तरह स्टार्ट होगा, तो आपको ये देखना है कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस में आपको कहीं पर भी नॉट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है डू या डस जो भी होगा उससे हम हटा देंगे, उसे हम नहीं लिखेंगे। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर सेंटेंस में आपको डू या डस हेल्पिंग वर्ब की तरह दिखाई दे, यानी वो इंट्रोगेटिव हो यस या नो टाइप, तो उस कंडीशन में जब उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डू या डस को हम हटा देंगे, यानी इसको हम नहीं लिखेंगे। जो हमारी वर्ब होगी उसकी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, मी लिखा है। मी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, आई लिखा है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे मी। दोबारा से सुन लीजिए, जब भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा और हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव कर रहे होंगे, तो हमें देखना है अगर कोई सेंटेंस हमारा डू या डस से शुरू हो रहा है, डू या डस से शुरू हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, देखना है इसमें नॉट आया है कि नहीं आया। नहीं आया ना, अगर नॉट नहीं आया है तो डू या डस को हम हटा देंगे, जो वर्ब होगी उसकी हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस हमारा असर्टिव बन जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव में क्या डू या डस लिखा जाता है, डिड लिखा जाता है, ऐसा नहीं लिखा जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो वर्ब है उसकी हम सेकंड फॉर्म लगा लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए ताकि आप समझ लें और अच्छी तरह से। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा है, शी सेड टू यू डू यू नॉट टीच मी। तो देखिए इसमें भी हमारा डू से स्टार्ट हुआ है, ठीक। सेड टू को बदल देंगे आस्क में, यानी शी आस्क्ड यू। अब हम इफ़ या वेदर लगा लेंगे, लगा लिया। नंबर 1 पे यू लिखेंगे, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, यू लिखा है। यू का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे यू। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर डू आया है, ठीक, नॉट आया है कि नहीं आया है। अगर डू या डस के साथ में नॉट भी आया है तो हमें डू या डस को फिर डिड में बदल देना है, यानी हम यहाँ पे लिख लेंगे डिड। नॉट है तो नॉट। उसके बाद लिखेंगे टीच मी। कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, शी। अगर ये मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस लिखा है तो शी का हमें कौन सा केस लिखना है, शी का हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हर, और लास्ट में लगा लेंगे फुल स्टॉप। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ना कि क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने आज जो आप लोग को पढ़ाया है वो है यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके आगे नेक्स्ट क्लास आपकी होगी WH टाइप सेंटेंसेस, यानी ये यस या नो टाइप बनाना सीख लिया है, WH टाइप आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ फ़ायदा पहुंचा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तथा साथ ही साथ कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो